नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 विषय हिंदी प्रकरण 5 मीरा के पद, जिनके रचयिता है मीराबाई। जैसे हम सबको पता है कि मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण के बहुत परम भक्त थे और श्री कृष्ण के भक्ति में उन्होंने बहुत सारे भजन भी गाए हैं, जिनमें से थोड़े बहुत पद हम आज यहाँ पर देखेंगे। पहले मीराबाई का परिचय ले लेते हैं कि मीराबाई जो है वो मेड़ता नामक गांव में, जो जोधपुर जिले में आया हुआ है, वहाँ पे कुड़के नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ पर हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में ही उनके दादा जो दुदा राव थे, उन्होंने मेड़ता के लिए मीराबाई के माँ के अवसान के बाद उनको वहाँ पर ले गए थे और वहाँ पर उनका पालन पोषण किया था। और उनके जो दादू थे तो उनके घर में वैष्णव धर्म पालते थे, तो उसके कारण मीराबाई में भी यही गुण देखने को मिलते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति उनको बहुत ही प्रेम भाव हुआ करता था। मीराबाई जो है वो बचपन से ही कृष्ण के भक्ति के उन्मुख हुआ करते थे। जब वो बड़े हुए तब राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ उनका ब्याह करवाया। उनका जब स्वर्गवास हो गया विवाह के 7 साल बाद, तब उसके बाद उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है वो श्री कृष्ण को ही समर्पित कर दिया था। जहाँ मीराबाई के थोड़े बहुत पद यहाँ पर देखते हैं, जिसमें पहले है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। यहाँ पे मीराबाई कहते हैं कि मेरा तो और कोई नहीं है, बस सिर्फ गिरधर गोपाल, मतलब कि श्री कृष्ण भगवान ही है, दूसरा और कोई नहीं है। पूरे लोक मैंने देख लिया पर मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही है। छोड़िया भाई छोड़िया बांधू छोड़िया सगा सोई, साधु संग बैठे बैठे लोक लाज कोई। यहाँ पे मीराबाई कहते हैं कि मैंने भाई को छोड़ दिया है, मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दिया है, सगे संबंधियों को छोड़ दिया है, और साधु संग बैठकर, साधु जो साधु संग आते थे तो उनके साथ में बैठकर उन्होंने लोक लाज भी खोल दी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उनको बस श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न रहने का ही मन करता था और वो उसमें ही मग्न रहते थे। भगत देख राजी होई जगत देखी रोई। जब कोई भगत को देखती थी कि हाँ भाई ये भगवान का भगत है, तो वो उनको देखकर राजी होती थी और जगत को देखकर रो रही थी कि भाई ये सब माया है, मोह माया है और इनमें ये सब फंसे हुए हैं, ये सब अज्ञानी हैं, ऐसे सोचकर वो रोती थी। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मतलब आंखों के जल से, मतलब कि आंसुओं से उन्होंने सींच सींच कर प्रेम की बेल मतलब लता, प्रेम की लता उन्होंने बोई थी। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डार दही छोई, मतलब कि जैसे दही को भिगोकर जैसे हम मक्खन निकालते हैं, वैसे ही उन्होंने ये सब भगवान के प्रति जो है इतना प्रेम भाव था, तो उन्होंने अपने मन को इतना मत के भगवान के प्रति प्रेम को पा लिया था। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई, राणा जी ने, मतलब जब उनके पति की डेथ हो जाती है उसके बाद उनके जो देवर थे उन्होंने मीराबाई के लिए, क्योंकि वो लोक लाज छोड़कर ऐसे भगत के साथ ही बैठे रहते थे और उसमें मग्न रहते थे, तो उन्होंने विष का प्याला भेज दिया था कि ये क्या, मतलब अपने कुल का बातें हो रही है बाहर, तो उन्होंने विष का प्याला भेजा था और वो भी भगवान के मग्नि में मगन होकर उसको भी पी लिया था। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो ये बात सब जगह पे फैल गई, सब कोई जानता है। मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई, मीरा को अब राम लगन लग गई है, अब जो होना हो वो होए। अब यहाँ पे दूसरा पद देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका कहने का मतलब ये है कि मैंने राम रतन नाम का धन पा लिया है। राम रतन मतलब भगवान श्री कृष्ण को पा लिया है, वो ही धन मैंने पा लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो। एक वस्तु अमोलक, अमोलक मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं कर सकते हैं वो, कि वो मेरे सदगुरु ने मेरे को कृपा करके दे दी है और मैंने वो अपना ली है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जगत में
सबे खोवायो। जन्म जन्म की ये जो पूंजी है, जो ये मेरी कमाई जो है, वो मैंने पाली है कि जो मैं कभी खो नहीं सकती हूँ। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। जो मेरे से खर्च भी नहीं होगी और ना ही कोई चोर ले सकता है, और दिन ब दिन वो बढ़ती जाती है, ऐसी कमाई मैंने पाली है। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरिया आयो। सत्य की नाव में खेवटिया जैसे सदगुरु जो है, वो भवसागर तड़के में आ गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरकी हरही जस गायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाला। अब गिरी को धारण करने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। तो मीरा के जो प्रभु है गिरधर नागर, वो हरसी हरसी जस गायो, खुश खुश मतलब आनंद आनंद होकर उनका जस गाय। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू। अब मीरा जो है वो बेवा थी, विधवा थी, फिर भी जब भगत कोई आता था और वो जब भजन गाते थे, तो वो पैरों में घुंघरू बांधकर भी नाचती थी, भगवान के नाम पे, भगवान के ताल पे वो नाचती थी। इसीलिए लिखा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीराबाई बावरी, सास कहे कुल नासिनी। लोग को क्या कहते थे कि मीराबाई पागल हो गई है, सास कहती थी कि वो कुल नासिनी है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। जहर का प्याला जब राणा जी ने भेजा, तब वो हंस के वो प्याला उसने पी लिया था। मैं तो अपने नारायण की हूँ, हो गई आप ही दासी रे। मतलब मैं तो अपने नारायण मतलब श्री कृष्ण की हूँ, तो मुझे कोई कुछ नहीं हो सकता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। मतलब कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान, आप जल्दी से आकर मुझे मिलो। तो यहाँ पर हमने देखा कि मीरा के थोड़े बहुत पद थे कि उसमें मीरा जो थी वो अपने श्री कृष्ण प्रति जो विश्वास था, जो प्रेम था, जो भक्ति थी, वो यहाँ पर दिखाया है। विद्यार्थी फ्रेंड्स, अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय।